हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन 1/2 आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल अलोंग द डायरेक्शन 1/2 आई माइनस के रूट 3 जे कैप। द एंगल ऑफ इंसिडेंस एच। देखो, सबसे पहले फिगर बनाइए, एक प्लेन मिरर बनाइए सबसे पहले, ठीक है, और इस पर एक इंसिडेंट रे डालिए। ये इंसिडेंट रे हो गई। फिर नॉर्मल बना लीजिए, ये नॉर्मल हो गया। जितने एंगल से इंसिडेंट होता है उतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये थीटा हो गया। अब इसको ए वेक्टर कंसिडर कर लो, इसको बी वेक्टर। ए वेक्टर आपका यहाँ पे गिवन है 1/2 आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप। चाहो तो इसे ऐसे ले सकते हो, I/2 प्लस रूट 3/2 जे कैप। और बी वेक्टर जो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है वो ये रखिए 1/2 आई कैप माइनस के रूट 3 जे कैप। ये गिवन है बेटा, ये रहा, ठीक है। तो इसको ऐसे भी ले सकते हैं I/2 माइनस के रूट 3/2 जे कैप। अब हमें एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे, दैट मीन्स इंसिडेंस एंगल निकालना है, ये नॉर्मल, इस थीटा को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें आपको दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा दो, बस केवल खत्म। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर के मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस। यहाँ जो एंगल आता है ना, वो इन दोनों वेक्टर के या तो टेल टेल वेक्टर के बिटवीन एंगल आता है या हेड हेड के बिटवीन एंगल आता है। हेड टेल एंगल नहीं लेते हैं बेटा। ये जो एंगल दिख रहा है वो ए वेक्टर का तो हेड है इस जगह पर, देखो ये रहा, और बी वेक्टर का टेल है इस जगह पर। तो ये जो एंगल है 2 थीटा, ये हेड टेल एंगल है। लेना है टेल टेल या फिर हेड हेड। तो मैं ए वेक्टर को एक्सटेंड कर लेता हूँ ऐसे। ए वेक्टर को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए ये। और ये टेल, इस ए वेक्टर का टेल यहाँ ले आते हैं और ये टेल टेल एंगल हो जाएगा ये वाला। अब ये कितना होगा, तो देखो पूरा आपका 180 है और ये 2 थीटा है, तो ये वाला होगा 180 माइनस के 2 थीटा। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बिटवीन टेल टेल एंगल लिया है मैंने, ये आ गया, दैट मीन्स 180 माइनस के 2 थीटा। बस अब यहाँ डॉट प्रोडक्ट करना है, लिख लीजिए आई कैप बाई 2 प्लस रूट 3/2 जे कैप। ए वेक्टर लिख लिया, डॉट लिख लो I/2 माइनस रूट 3/2 जे कैप। इनका डॉट प्रोडक्ट करना है। इन दोनों का मैग्नीट्यूड ले लो बेटा, इसका मैग्नीट्यूड लिखो तो रूट लगाना पड़ता है। आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, दैट मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, तो रूट 3/2 इसका होल स्क्वायर। ये तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया, मल्टीप्लाइड बाई रूट में। अब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखो, आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस माइनस का रूट 3/2, बिच साइन का करना है। ये ए का मैग्नीट्यूड हो गया और ये वाला बी का मैग्नीट्यूड। और ये किस क्वाड्रेंट में है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया। सेकंड में कॉस नेगेटिव होता है, इसीलिए माइनस के कॉस 2 थीटा बेटा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करो उधर, तो 1/2 इंटू 1/2 माइनस रूट 3/2 इंटू रूट 3/2। ये मैंने डॉट प्रोडक्ट का आई के साथ, जे का जे के साथ, आई डॉट आई 1 हो गया, जे डॉट जे भी 1 हो गया, इक्वल टू इसका रूट खोलेंगे, रूट तो 1/4 प्लस 3/4, ऐसे ये भी हो गया 1/4 प्लस 3/4, और ये हो गया माइनस के कॉस 2 थीटा ऐसे। अब देखो ये तो 1/4 हो गया और ये हो गया 3/2 4 सॉरी ऐसे, ठीक है, इज इक्वल टू ये देखो ये 4/4 हो गया। देखो भाई 4 एलसीएम ले लिया, 3 + 1 4 हो गया। ये भी आपका 4/4 हो गया और ये माइनस के कॉस 2 थीटा हो गया।
अब देखो इसमें से घटाएंगे तो -2/4 आएगा, और यहाँ देखेंगे तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो एक ही हो गया, तो ये -cos 2 थीटा हो गया सीधा सीधा। माइनस से माइनस कट गया, ये 1/2 हो गया, ये cos 2 थीटा हो गया। cos 60 डिग्री की वैल्यू है ये, इजुकल टू cos 2 थीटा, तो cos से cos कट गया, तो थीटा इजुकल टू सीधा सीधा 30 डिग्री आ गया। तो 30 डिग्री इसका आंसर हो गया, ये 30 डिग्री हो गया इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।